नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब भी हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो इस पर सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जाता है कि जब यह इतना ही शक्तिशाली है तो कोई गरीब व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी परिस्थितियां क्यों नहीं बदलता। अगर यह नियम सचमुच काम करता है तो इस संसार में इतने गरीब लोग क्यों हैं। आज की यह वीडियो न केवल इन सभी सवालों का जवाब देगी बल्कि एक ऐसे गरीब व्यक्ति की मिसाल देगी जिसने सड़क से उठकर अरबपति बनने तक का सफर तय किया। और अंत में जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है तो उन्होंने न केवल अपने असीम धन का श्रेय आकर्षण के नियम को दिया बल्कि इस नियम पर लिखी गई कुछ किताबें जैसे जीरो लिमिट्स, जो मुख्य तौर पर होपोनोपोनो तकनीक पर लिखी गई है, द सीक्रेट, थिंक एंड ग्रो रिच सहित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को दिया। दोस्तों, इनकी कहानी वो सबसे बड़ी मिसाल है जो यह दावा करती है कि अपने विचारों की शक्ति से धन का आकर्षण संभव है। जाहिर है, जब यह वाक्य एक आम व्यक्ति कहता है तो लोगों को थोड़ा संदेहजनक लगता है और वो इस पर आसानी से विश्वास नहीं करते। लेकिन जब यही बात एक अरबपति कहता है तो एक बार को बड़े से बड़ा इंसान इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस व्यक्ति का नाम है एंड्रेस पीरा, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी होमलेस टू बिलियनायर में इस नियम का प्रभाव अपने जीवन में साझा करते हुए उन 18 पॉइंट्स को रेखांकित करते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्हीं की तरह असीम दौलत आकर्षित कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं की बुक यानी होमलेस टू बिलियनायर की चर्चा करेंगे और उन 18 नियमों को जानेंगे जिससे हर इंसान अपने जीवन में मनचाहा धन हासिल कर सकता है। इन 18 नियमों को जानने से पहले आइए थोड़ा सा बिलियनायर एंड्रेस पीरा के बारे में जानते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इनके पास रहने को घर भी नहीं था। इन्होंने अपनी रातें सड़क पर बिताई। इनकी हालत इतनी खराब थी कि इनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं बचते थे। कई रातें इन्होंने भूखे सड़क किनारे गुजारी। लेकिन आखिर इनकी हालत ऐसी हुई कैसे? दरअसल ये हमेशा से गरीब नहीं थे। एंड्रेस का जन्म स्वीडन में हुआ था, लेकिन 20 वर्ष की आयु में इन्होंने थाईलैंड में शिफ्ट होने का सोचा क्योंकि वो अपने जीवन से नाखुश थे। बस फिर क्या था, एक बड़ी रकम के साथ इन्होंने अपने परिवार को अलविदा कहा और थाईलैंड आ गए। लेकिन थाईलैंड में उनका जीवन आसान नहीं था। उन्हें ना तो थाई भाषा आती थी और ना ही वहाँ उन्हें कोई जानता ही था। यहाँ उन्हें इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि इनसे निपटने में उनके सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। अपने स्वाभिमान के कारण इन्होंने अपने परिवार से भी मदद नहीं मांगी, लेकिन अपने दोस्त से कुछ पैसे जरूर मांगे ताकि वो उस अनजान देश में कम से कम अपना पेट तो भर सकें। लेकिन उनके दोस्त ने क्या किया? उन्हें पैसे तो नहीं भेजे, लेकिन भेजी तो कुछ किताबें जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। ये किताबें मुख्य तौर पर उसी नियम पर लिखी गई थीं जो यह दावा करती थीं कि हमारे विचार ही हमारी परिस्थितियों को आकार देते हैं। बस फिर क्या था, ये किताबें ही उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट बनी जिसने एंड्रेस का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। जब उन्हें वो किताबें मिली उससे ठीक 15 वर्ष बाद एंड्रेस 19 कंपनियों के मालिक बने जिनमें 150 कर्मचारी काम करते हैं। आज वो एक अरबपति हैं जो उत्तरी थाईलैंड में सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक हैं। 2018 में उनकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक को बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर द्वारा मैनेज किया जाता है। इतना ही नहीं, वो एक जिम, एक लॉ ऑफिस, एक गैस स्टेशन और कई कॉफी शॉप्स के अलावा अब एक लेखक भी हैं। उनके जीवन का सारांश यही है कि कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है जिसे यूनिवर्स ने चुना हो, बल्कि वो आप और हम में से ही एक हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बल्कि फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस तरह अपनी संभावनाओं और अवसरों पर काम करते हैं, यानी किस तरह हम उन पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को आंसर करते हैं जो हमें न केवल हर परिस्थिति में मजबूत बने रहना सिखाती हैं, बल्कि अगर इनके प्रति हमारे विचार सकारात्मक हों और काम अच्छे हों
तो बदले में यही पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज हमारी सफलता का कारण बनती हैं और हमें वो सब देती हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, लेखक एंड्रेस पीरा के बारे में तो आपने जान लिया। अब आइए उनकी ऑटोबायोग्राफी होमलेस टू बिलियनायर के माध्यम से जानते हैं कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई अनेकों किताबों में से वो 18 सबसे पावरफुल बातों का जिक्र करते हैं जिनसे हम भी अपने मनचाहे चीज को हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो बहुत सारा पैसा हो, एक अच्छा स्वास्थ्य या फिर एक अच्छी नौकरी। आइए सुनते हैं समरी होमलेस टू बिलियनायर, The 18 Principles of Wealth Attraction and Creating Unlimited Opportunities and Celebrating Self-Discovery। दोस्तों, बुक के शुरुआती पन्नों में एंड्रेस आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप सचमुच इन नियमों को आत्मसात करना चाहते हैं तो आप जो करना चाहते हैं वो करें, जो बनना चाहते हैं वो बने, जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं और जो पाना चाहते हैं उसे अभी पालें। और इस सेल्फ डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने में आपकी मदद करेगी ये बुक, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने डर को प्रेरणा में बदल सकते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा को कैसे जीत सकते हैं और किसी भी बिजनेस में कैसे मेंटरशिप कर सकते हैं। एंड्रेस यह भी आग्रह करते हैं कि आप हर दिन अपनी विरासत यानी लीगेसी को जिएं। बुक का पहला सिद्धांत कहता है, लीड अ लेजर फोकस्ड लाइफ। आपके जीवन से आखिर आप चाहते क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर जान लेना ही असीम धन के आकर्षण का आधार है। यानी जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप इसे पाने के लिए उन संभावनाओं और अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। जब आप यह चाहते हैं कि यह नियम आपके जीवन में तेजी से काम करे तो बदले में आपको भी इसके प्रति अपनी मजबूत इच्छा शक्ति जाहिर करनी होती है। आपको अपनी लाइफ में कुछ निश्चित लक्ष्य या स्पेसिफिक गोल्स पूरे डिटर्मिनेशन के साथ सेट करने होते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानना होता है कि आपके जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं। और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका लक्ष्य या गोल आपके मन मस्तिष्क में हमेशा टॉप पर रहे और जब भी आपको नए अवसर या अपॉर्चुनिटीज मिले तो आप उनमें सुधार के लिए तैयार रहें। बुक का दूसरा सिद्धांत कहता है, टेक रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन। यानी चुनौतियों का सामना करें, जिम्मेदारी लें और उस पर काम करें। रिसर्च बताते हैं कि जो लोग खुद को अलग अलग सोशल वर्क से कनेक्टेड रखते हैं, जो थोड़े चंचल होते हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, वो हर नई चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप मार्क जकरबर्ग, कॉलेज का एक ऐसा बच्चा जिसे बिजनेस के बारे में कोई सेंस नहीं है, उसकी तुलना न्यूज़ कॉर्प के एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन से करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि आज इन दोनों में से किसकी सहनशक्ति और चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा को दुनिया जानती है और दोनों में से कौन किस मुकाम पर है। बस इस एग्जाम्पल से यह साफ हो जाता है कि जो रिस्क लेता है उसे मिलता है। रिस्क लेना यह दर्शाता है कि आप अपनी इच्छा के प्रति कितने पैशनेट हैं। हमारा मस्तिष्क कुछ इसी तरह वायर्ड होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और यही कारण है कि हम अपने जीवन में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग चुनौतियों से जीतकर आगे बढ़ना सीखते हैं। अब स्टीव ब्लैंक का ही उदाहरण ले लीजिए, जो रॉकेट साइंस गेम्स के सीईओ थे। $35 मिलियन का नुकसान होने के बावजूद स्टीव ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम एपिफेनी था। आज इस कंपनी के हर इन्वेस्टर को $1 बिलियन रिटर्न मिलता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। कई बार चुनौतियां हमें इतना दबा देती हैं कि फिर हमें उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं बचती। लेकिन जब आप यह जानते हैं कि इन पर आपकी जीत ही आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है और आप हर परिस्थिति के प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ रिस्क लेते हैं, तो आप निस्संदेह जीत जाते हैं। बुक का तीसरा सिद्धांत कहता है, फोकस ऑन आई एम, यानी स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ एंड्रेस कुछ वाक्यों के साथ हमें यह अनुभव करने को कहते हैं कि किस तरह हम खुद पर ध्यान देने से अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। I am whole since I am deeply grateful that I am a whole person
विद नो हैंडीकैप्स, यानी मैं संपूर्ण हूँ क्योंकि मैं बिना किसी शारीरिक अक्षमता के सक्षम हूँ और इसीलिए मैं आभारी हूँ। इसी तरह मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि मुझे इस दुनिया की बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी चीज़ भी खुशी नहीं दे सकती अगर मेरा शरीर बीमार होता। मैं आभारी हूँ अपने स्वस्थ शरीर का। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी खुशी मेरी सफलता और समृद्धि की चाबी है। मैं अमीर हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में जो चाहता हूँ उसे मैनिफेस्ट करने से पहले मुझे अपने मन में पाना होगा। मैं मददगार हूँ क्योंकि बदले में बिना कुछ अपेक्षा किए किसी की मदद करने से बेहतर और कोई अनुभव नहीं है। दोस्तों, आई एम के इसी प्रकार के कई अफर्मेशंस के जरिए एंड्रेस हमें उन चीज़ों के प्रति खुश रहने को प्रेरित करते हैं जो हमारे पास अभी हैं, क्योंकि जब आप वर्तमान में मिली चीज़ों के प्रति आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तो आप वो चीज़ अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो आपको और अधिक आनंदित करती है। और इस अनुभव को बल देते हैं ये दो शब्द आई एम, क्योंकि लेखक ने खुद इन दो शब्दों की हाई वाइब्रेशंस को महसूस कर अपने जीवन को बदलने में सफलता पाई है। बुक का चौथा सिद्धांत कहता है मेक थिंकिंग टाइम अ प्रायोरिटी, यानी सोचने के समय को प्राथमिकता दें। दोस्तों, हम अक्सर विचारों की बात तो करते हैं, सकारात्मक सोच से अपने जीवन की दिशा बदलने का महत्व तो समझते हैं, लेकिन हम शायद ही सोचने का समय निकाल पाते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में एक स्वस्थ चिंतन या सकारात्मक विचारों को सोचने का समय निकाल पाते हैं। चौथे सिद्धांत में लेखक हमें खुद के लिए समय निकालने को प्रेरित करते हैं और यह सलाह देते हैं कि जब हम अपने जीवन में खुद के देखभाल के लिए समय निकालते हैं तो यह एक ज़बरदस्त तकनीक के रूप में रिफ्लेक्ट होकर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। साथ ही उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करती है जो हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंस रखती हैं। जब हम खुद से पूरी तरह प्यार करते हैं तो हम दूसरों को भी यह दे सकते हैं, हम दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। साथ ही जब हम स्वयं से सच्चा प्रेम करते हैं तो दूसरे भी हमें प्रेम करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए गिल्टी या दोषी महसूस करते हैं और अकेलेपन से परेशान होते हैं तो आप बुरे अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यहाँ लेखक यह भी कहते हैं कि यह याद रहे कि यहाँ सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप अपने और उन लोगों के प्रति समर्पित हैं जिनकी आपको परवाह है। जब आप खुद के लिए समय निकालकर खुद को एक सकारात्मक चिंतन, प्रेम, प्योर एनर्जी से भरते हैं तो आप अपनी ऑरा को भी हील कर लेते हैं। बुक का पांचवा सिद्धांत कहता है सेलिब्रेशन क्रिएट्स एडिक्शन टू प्रोग्रेस, यानी सेलिब्रेट करना, खुशियां मनाना आगे बढ़ने की आदत बनाता है। टेरेसा एम्बल नामक एक प्रोफेसर ने 7 कंपनियों के 238 कर्मचारियों द्वारा हर रोज नोट की गई डायरी को एनालाइज किया। सभी कर्मचारियों की डायरी के लगभग 12,000 पन्नों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने जो पाया वह सचमुच आकर्षक था। दरअसल उन्होंने पाया कि सभी एम्प्लॉयज द्वारा हर रोज डायरी लिखने से काम करने के प्रति उनका मोटिवेशन बढ़ता था। हर रोज दिन खत्म होने पर अपने अनुभव एक पन्ने पर उतार देने की यह सिंपल प्रैक्टिस उन्हें छोटी छोटी जीत याद रखने और उन्हें सेलिब्रेट करने में मदद करता था, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था और वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित रहते थे। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से लेखक एंड्रेस हमें अपनी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की सलाह देते हैं। जीत छोटी हो या बड़ी यह मायने नहीं रखती, बल्कि उस जीत से आप में आया नया आत्मविश्वास आपको भविष्य के प्रति और सशक्त सफलता अनलॉक करने को इंस्पायर करता है। दोस्तों, आप चाहें तो आप भी हर रोज नहीं तो कम से कम उन उपलब्धियों या अचीवमेंट्स के बारे में लिखकर उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं जिनसे आप खुश हैं और जो आपके जीवन में एक नया कॉन्फिडेंस लेकर आया है। बुक का छठा सिद्धांत है द लॉ ऑफ वाइब्रेशनल गिविंग। आइए जानते हैं इसमें लेखक क्या कहते हैं। एंड्रेस लिखते हैं कि सकारात्मक भावना के साथ दान करना बौद्ध धर्म का केंद्रीय अभ्यास है। बुद्ध सिखाते हैं
कि देने से अधिक जरूरी है एक अच्छे इरादे और सकारात्मक मन की स्थिति से देना। जब आप नेक इरादों से दान करते हैं तो आपको वो चीजें कई गुना होकर मिलती हैं, यानी वो एम्प्लीफाई होती हैं। एक सही दान वही है जो एक सही समय, सही व्यक्ति और सही परिस्थिति में ईमानदारी से दिया जाता है। बुक के छठे सिद्धांत में लेखक देने के महत्व पर चर्चा करते हैं। यहाँ वो इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि जब हम किसी भी इंसान की मदद धन देकर या कोई भी चीज के अलावा भावनात्मक रूप से करते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्हें एक सही व्यक्ति को दें, सही मायनों में जरूरतमंद को दें। देने में वाइब्रेशंस हाई होती हैं। जब हम दान करते हैं तो हम आनंदित महसूस करते हैं और यह वाइब्रेशनल रेंज हमें डिवाइन पावर्स से कनेक्ट होने में मदद करती है। आइए बुक के अगले सिद्धांत पर चलते हैं। बुक का 7वां सिद्धांत है ग्रैटिट्यूड। अ ट्रू हीरो इजंट मेजर्ड बाय द साइज। पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च में यह पाया गया कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता हमें गहरे स्तर पर आनंदित होने से जोड़ती है। लोग अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं और विपरीत परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटते हैं जब वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। वैज्ञानिकों ने कृतज्ञता की भावना पर जितना रिसर्च किया, उन्हें उतना ही यह एहसास होता गया कि यह भावना हमारे जीवन को असंख्य तरीकों से बदलने में कितनी शक्तिशाली है। कृतज्ञता महसूस करने के लिए सबसे पहले हमें इसे आंतरिक रूप से महसूस करना है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? यह बहुत आसान है। लेखक कहते हैं कि जब आप स्वयं के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं तो अपनी उपलब्धियों के लिए महसूस कर सकते हैं। अपनी उपलब्धियों की सराहना करना या इसके प्रति खुश होने का यह अर्थ नहीं है कि आप में ईगो है या आप अहंकारी हैं। फिर यह मायने नहीं रखता कि हमारी जिंदगी में वो कितने सारे पहलू हैं जो मायने रखते हैं और जिनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आप एक अच्छी सुबह के लिए, गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के लिए या हर उस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए कृतज्ञ होकर इस सुंदर भावना से हर प्रकार की समृद्धि मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये समृद्धि केवल धन की नहीं बल्कि सुख, शांति और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समृद्धि भी है। बुक का 8वां सिद्धांत है हैव आइडियाज सो मैसिव अदर्स गेट अनकंफर्टेबल। यानी अपने आइडियाज इतने बड़े रखें कि लोग असहज हो जाएं। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है। दिमाग एक मांसपेशी या मसल की तरह है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो इसे खो देते हैं। आपके दिमाग को विकसित होने में समय लगता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी बाधाओं को दूर करने की शुरुआत एक विचार से ही होती है। अपने किसी सोच को बड़ा करने के लिए और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आपको अपने जीवन की कठोर वास्तविकता यानी हार्श रियलिटी या वो बातें जिसे स्वीकार करना मुश्किल है को अपनाना होगा। जहां जरूरत हो वहां एडजस्ट करके रिस्पॉन्ड करना होगा, लेकिन कभी भी सिमटना नहीं होगा, सीमित नहीं होना होगा। खुद को सीमाओं में नहीं बांधना होगा, क्योंकि कई बार जब अन्य लोग आपके आइडियाज को सुनते हैं जो अगर बड़े हैं तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कई बार तो वो आपके मुंह पर यह जाहिर भी कर देते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया अपने विचार बदलने की नहीं बल्कि अपने विचारों की शक्ति से परिस्थितियां बदलने पर केंद्रित होनी चाहिए। इसीलिए अपने दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल अपने आइडियाज को एक्सपेंड और इम्प्लीमेंट करने पर करना चाहिए। फिर इससे धन ही नहीं बल्कि वो सब कुछ अट्रैक्ट होगा जो आप चाहते हैं। बुक का 9वां सिद्धांत है बी पैशनेट, यानी अपने जुनून को पहचाने। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन आखिर ये पैशन होता क्या है? दरअसल पैशन ही वो जुनून है जो हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझने में मदद करती है। या ये कहें कि हमारा पैशन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अपनी आखिरी सांस तक अपने जीवन का पैशन ही पहचान नहीं पाती। लेखक भी इस कड़वे सच को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो लोग उन नौकरियों में फंसे हुए हैं जिनमें वो खुश नहीं हैं, वो अपने पैशन के बारे में सोचने का समय भी नहीं निकाल पाते।
ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि जो लोग अपनी जिंदगी के पैशन से परिचित नहीं हैं, वो जीवन के नकारात्मक चक्र में फंसते चले जाते हैं और फिर एक समय वो ऐसा सोचते हैं कि काश कोई ऐसा स्विच होता जिससे परिस्थितियां बदल पाती। इसके अलावा कई बार ऐसे लोग यह भी नहीं समझ पाते कि उन्हें आगे क्या करना है। पर लेखक कहते हैं कि अपने जीवन का पैशन ढूंढना दरअसल आपके सोचने से भी आसान है। शायद उनके सवाल ही आपको अपनी जिंदगी का पैशन ढूंढने में मदद कर दें। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी और कमेंट बॉक्स में बड़े ही धैर्य के साथ आप इनके जवाब लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट ही आपको अपनी जिंदगी का पैशन बता दे। ये सवाल है, किस विषय पर बिना बोर हुए आप 500 से भी ज्यादा पुस्तकें पढ़ सकते हैं? अगला सवाल, अगले 5 सालों तक आप बिना किसी सैलरी के कौन सा काम कर सकते हैं? तीसरा सवाल, अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो या आर्थिक स्वतंत्रता हो तो आप अपना समय क्या करने में बिताते? दोस्तों, शायद इन तीनों सवालों के जवाब आपको अपनी जिंदगी का पैशन पहचानने में मदद करे, क्योंकि हर इंसान में ये छुपा होता है, लेकिन इसे पहचानना और इसे फॉलो करना ही एक इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अभी नहीं तो कभी न कभी शांति से इन सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा। बुक का 10वां सिद्धांत है मास्टर योर इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं पर काबू करें। इस दुनिया में हर चीज का विपरीत मौजूद है। अगर प्यार है तो नफरत भी, खुशियां हैं तो डर भी, सफलता है तो असफलता भी, सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी। अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, दुख या दर्द का अनुभव किए बिना आगे बढ़ना असंभव है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी इन विपरीत भावनाओं से गुजरना पड़ता ही है, लेकिन यहाँ मायने यह रखता है कि आप इन भावनाओं से अपनी पूरी जिंदगी को प्रभावित ना होने दें। आप अपने जीवन में जितना ज्यादा सकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक भावनाएं भी आपको ठेस पहुंचाने की उतनी ही कोशिशें करेंगी। लेकिन आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित कर इन्हें अपनी सफलता और समृद्धि हासिल करने की राह में नहीं लाना है। हर भावना की एक सही मात्रा ही आपके जीवन के लिए उपयोगी है। इसीलिए जब बात वेल्थ को अट्रैक्ट करने की आती है तो यहाँ भी अपने इमोशंस को मास्टर करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में ना करें। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि भावनाओं के आवेग में तुरंत फैसला कर लेने से वो फैसले गलत होते हैं और उनका हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बुक का अगला यानी 11वां सिद्धांत है वेक अप एक्सपेक्टिंग प्रॉब्लम्स, यानी समस्याओं की आशा करते हुए जागो। आइए जानते हैं इस सिद्धांत का मतलब क्या है। देखिए, सब कुछ समस्याओं के समाधान पर निर्भर करता है और समस्याओं को हल करना आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। आप किसी भी समस्या या प्रॉब्लम को पॉजिटिव सॉल्यूशन में कैसे बदलते हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है। अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए और उसे लीड करने के लिए आपको बस अच्छे सॉल्यूशंस के साथ नहीं, बल्कि अच्छे प्रॉब्लम्स को एक्सपेक्ट करके उन्हें सॉल्व करने के इनोवेटिव आइडियाज के साथ आना होता है। टीना सिलिंग, जो बुक इनसाइड आउट की लेखिका है, वो कहती हैं कि इमेजिनेशन यानी कल्पना करना उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी उस इमेजिनेशन को आकार देने के लिए आई चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जाने वाला काम है। इसी तरह इनोवेशन यानी आविष्कार उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर नए और अनोखे सॉल्यूशंस को जन्म देना है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इन्हीं इनोवेशंस को अप्लाई कर उन्हीं आइडियाज को स्केल करना है जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं। 12वां सिद्धांत है एम्ब्रेस अपॉलॉजी, यानी माफी को स्वीकार करें। जब आप यंग हैं, युवा हैं, तो बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो कमजोर की सहायता करें। इसी तरह जब आप गलत हैं तो अपनी गलती कबूल करें, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे, कमजोर होंगे और गलत होंगे। जब आप गलतियां करते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में ईमानदार बने।
अपनी गलती की जिम्मेदारी पूरी तरह लें और इसे सही साबित करने में सफाई देने की कोशिश ना करें। यह दिखावा करने की कोशिश ना करें कि दूसरे व्यक्ति ने जो गलती की है वो आपसे बड़ी है या आपकी कोई गलती ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अपना इल्जाम दूसरों के सिर मढ़ देना माफी मांगना है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों को दोष देना माफी मांगना नहीं है। अपनी गलती को स्वीकार करें और उस स्थिति को लंबे समय तक ना खींचें। जो हो गया है सो हो गया है। इस तरह इस सिद्धांत में लेखक हमें अपनी गलती स्वीकार करने को प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि हमें न केवल अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए बल्कि दूसरों को भी माफ करना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इग्नोर किया जाता है, लेकिन इसका हमारे और दूसरों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अपनी गलती को स्वीकार कर लेने से और दूसरों की गलती को माफ कर देने से हम जिंदगी में आगे बढ़ने का माइंडसेट अपनाते हैं और एक सकारात्मक शुरुआत के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब माफ करने की यह भावना हम नहीं समझते तो हम उसी गलती पर कई समय या कई दिनों तक फंसे रह जाते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस आसान है पर जरूरी भी है। 13वां सिद्धांत है फिटर बॉडी स्ट्रॉन्गर माइंड, यानी स्वस्थ शरीर मजबूत दिमाग। फेसबुक के सीईओ हफ्ते में कम से कम 3 दिन काम करते हैं। वो इतनी सुबह अपने काम की शुरुआत करते हैं कि अपने कुत्ते को भी साथ ले आते हैं ताकि उसकी सैर भी हो जाए और उनके काम की शुरुआत एक सही समय पर भी। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर सुबह 5 बजे उठकर पतंगबाजी, तैराकी या टेनिस खेलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग और कार्डियो करते हैं। वो पिछले 8 वर्षों से न केवल दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं, बल्कि वो एक कुशल पिता, वक्ता और लेखक भी हैं। आपको दुनिया के कुछ शक्तिशाली लोगों की चुनिंदा बातें बताकर लेखक कहना चाहते हैं कि जब हम सफल लोगों पर ध्यान देते हैं, हम उतनी ही अधिक समानता अपने जीवन में भी पाते हैं। आपको पता चलता है कि वो भी अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करते हैं और सुबह किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में सुबह की एक सही शुरुआत से न केवल हमारा दिन सेट रहता है बल्कि इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और दिमाग तेज रहता है। पूरे दिन हम एनर्जेटिक और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं और दिन के अंत में हम अपने काम से सेटिस्फाइड और आनंदित रहते हैं। बुक का 14वां सिद्धांत है पे मोर, गिव मोर, कीप मोर, यानी अधिक भुगतान करें, अधिक दें और अधिक रखें। आइए जानते हैं धन के बारे में इस सिद्धांत में लेखक क्या कहना चाहते हैं। उनका मानना है कि धन का आकर्षण एक बात है, धन को रखना पूरी तरह से दूसरी बात है। जीवन और व्यवसाय के क्षेत्र में धन केवल इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह इस बारे में है कि आपके लोग और आप इसके प्रति कितने ईमानदार और समर्पित हैं और काम के बाद आप अपने पैशन पर काम करने के लिए कितना समय निकाल पाते हैं। दर्जनों सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के बाद एंड्रेस यानी इस बुक के लेखक हर व्यक्ति को धन के प्रति एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिसका नाम है पे मोर, गिव मोर, कीप मोर। अधिक भुगतान करो, अधिक दो और अधिक रखो। आइए जानते हैं यह किस बारे में है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस बारे में लेखक का यह उत्तर आपके लिए वैल्यूएबल होगा, लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी टीम और विक्रेताओं को कंपनसेशन यानी मुआवजा दें तो अधिक भुगतान करें, क्योंकि वो इन डिटेल्स पर अधिक ध्यान देंगे जिसे आपके ग्राहक वैल्यूएबल समझेंगे। अपनी टीम, विक्रेता और ग्राहक को अधिक व्यक्तिगत और गैर मौद्रिक मुआवजा दें और रखने के संदर्भ में आप अधिक समय रखें, और ये समय होना चाहिए अपनी टीम और विक्रेताओं को प्रबंधित या मैनेज करने के लिए। दोस्तों, ये पॉइंट उन लोगों के लिए मददगार होगा जो बिजनेस के क्षेत्र से संबंधित हैं। आइए बुक के 15वें सिद्धांत पर चर्चा करते हैं जो कहता है परफेक्ट मिमिकिंग एंड मेंटरशिप। मिमिकिंग का मतलब होता है नकल करना और मेंटरशिप यानी मार्गदर्शन या सलाह लेना। इसमें एंड्रेस किन बातों पर हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में हमारे प्रेरणा स्रोत यानी रोल मॉडल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
क्योंकि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने में और आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। तो जब हम अपने रोल मॉडल्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो हर शुरुआत छोटी और सरल हो जाती है। यह सच है कि सफलता उन्हें मिलती है जो सचमुच इसे पाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में मिमिकिंग करना यानी उन रोल मॉडल्स की नकल करना सबसे तेज तरीका है जिससे हम अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ नकल करने का यह अर्थ नहीं कि अगर आपके रोल मॉडल्स एक लग्जूरियस लाइफ, कपड़े और आराम में जीते हैं तो आप भी बहुत सारे पैसे उनकी नकल करने में खर्च करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ नकल करने का अर्थ है उनकी वो आदतें अपनाना जो आपको भी उनकी तरह सफल बनाकर ही छोड़ती हैं। जब आप एक विशेष प्रकार की सफलता चाहते हैं तो आपको उसे हासिल करने के लिए एक सकारात्मक सोच तो रखनी ही है, लेकिन इसके साथ आप उस क्षेत्र से संबंधित और उसमें सफल लोगों की तलाश करें, उन पर रिसर्च करें। उनकी आदतें फॉलो करना सक्सेसफुल होने के लिए एक साइंटिफिक फॉर्मूला को फॉलो करने जैसा है। जो कदम उन्होंने उठाए आप भी उठाएं, और जिन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को ढाला आप भी उनसे सीखें और उनका अनुसरण करें। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उसमें एक न एक व्यक्ति जरूर होता है जिसने उसमें सक्सेस पाई है। ऐसे में उनकी मेंटरशिप लेने से पीछे ना हटें और एक परफेक्ट मिमिकिंग यानी उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करें। 16वां सिद्धांत भी एक व्यवसायी व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो कहता है इन्वेस्ट इन योर एम्प्लॉय। जब आप किसी व्यक्ति को अपने काम के लिए हायर करते हैं तो उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करने के लिए समय निकालें। यह देखें कि उन्हें सफल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यह पहला तरीका है जब आप अपने एम्प्लॉय को यह महसूस करा सकते हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके लक्ष्यों को ऑफिस में सबको बताकर आप यह जाहिर कर सकते हैं कि आप उस एम्प्लॉय के लक्ष्यों या गोल्स के प्रति कमिटेड हैं। यह ग्रुप सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट का अगला लेवल है। टीम मेंबर्स का सपोर्ट एक दूसरे को आगे बढ़ने में तो मदद करता है, लेकिन इसका दूसरा लाभ यह है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने से बिजनेस में तेजी से सुधार होता है। दोस्तों, ये पॉइंट्स जैसा कि मैंने पहले बताया एक बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ हमें उन बातों को भी जानना जरूरी है जो बिजनेस में किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटने में सहायक होती हैं। और आप तो जानते ही हैं, जब हम सकारात्मक रूप से इन चुनौतियों पर जीत हासिल करते हैं तो बेशक सफलता हमारे कदम चूमती है, क्योंकि हमने एक समर्पित भाव के साथ उसे मैनिफेस्ट किया है। और यह दावा करती है ये बुक जिसे खुद एक बेघर व्यक्ति ने लिखा, गरीबी से अरबपति बनने के लक्ष्य को साकार करने के सफर को तय करने के बाद। इसके बाद लेखक 17वें सिद्धांत की बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें परिणामों से अधिक सकारात्मकता को महत्व देना चाहिए। मीन्स वैल्यू पॉजिटिविटी ओवर रिजल्ट्स। गॉसिप करना या गपशप करना एक काम है, एक क्रिया है, जिसका मतलब है कि हम इसे खुद करना चुनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप इसे न करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। देखिए, वैसे तो गॉसिप का शुद्ध अर्थ है चुगली करना, और इसमें हमेशा वह व्यक्ति शामिल होता है जो उस समय वहां मौजूद नहीं है। यहाँ गॉसिप करने के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि जब आपको यह पता चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे की अनुपस्थिति में उसकी गॉसिप करते हैं तो आप इस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें। अपने अच्छे और सकारात्मक विचारों पर अडिग रहें, अच्छे काम करें और अपने काम से काम रखें, और एक प्रोफेशनल अडल्ट जरूर बने और अन्य लोगों से भी सेम एक्सपेक्ट करें। कई बार कुछ लाइट गॉसिप्स ही किसी व्यक्ति को पॉजिटिव बना देती हैं, इसीलिए यहाँ उन्हें डांट डपट कर और रिजल्ट्स पर फोकस्ड रहकर कोई एक्शन ना लें, बल्कि प्यार से उन्हें समझाएं और कभी कभार पॉजिटिविटी को रिजल्ट से ज्यादा वैल्यू दें। दोस्तों, आखिर में 18वां सिद्धांत कहता है डू, बी, गो, हैव। डू व्हाटएवर इट इज यू वांट इन लाइफ, यानी वो सब करें जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। बने आप जो भी बनना चाहते हैं, जाएं आप जहां भी जाना चाहते हैं, और पाएं जो भी इस समय आप पाना चाहते हैं। लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं
क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बारे में केवल सोचना ही नहीं है, बल्कि उस सोच से उपजी भावनाओं, संभावनाओं और परिस्थितियों पर काम भी करना है, और वो भी अभी से। अपने दिनों को उन छोटे छोटे मोमेंट से भर दें जो आगे चलकर आपके बड़े सपनों को अचीव करने में आपकी मदद करे। आपके दिन का हर एक मिनट एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है, इसीलिए इसका सही इस्तेमाल करें। छोटी छोटी अच्छी चीजें मिलकर ही बाद में एक महान अच्छाई बनती है। अपने आसपास की सकारात्मक चीजों को अवशोषित करें, उनसे लाभान्वित हों और उनसे जुड़ें। जो आपके लिए अच्छे हैं उनके साथ रहें, और जो आपको आगे बढ़ाते हैं उन्हें थाम लें। जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो बेशक आप आकर्षण के नियम को महसूस करते हैं, साथ ही आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स भी पाते हैं जो आपको असीम दौलत और समृद्धि आकर्षित करने में मदद करता है। एंड्रेस पीरा ने किस तरह प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में इस नियम को अपनाकर सड़क से अरबपति बनने तक का सफर तय किया, ये पूरी बुक उसी सफर की जुबानी है, जिसकी कहानी खुद बताते हैं इस सफर को जीतने वाले इंसान एंड्रेस पीरा। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस बुक के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में साझा कीजिएगा। हमारे साथ प्रमोशन या कोलैबोरेशन के लिए आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।